नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में जनजातीय क्षेत्रों में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने के सूचना मंत्रालय के प्रयासों की दी जानकारी। राज्य सरकार ने गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजना, जल जीवन मिशन पर तेजी से काम करने के लिए बनाई व्यापक रणनीति और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच दूसरा शिखर सम्मेलन आज वर्चुअल माध्यम से शुरू हुआ। यह सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ कई अहम मुद्दों को मजबूती प्रदान करेगा। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अपने शुरुआती संबोधन में देशवासियों को होली की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन के माध्यम से दोनों देशों के बीच संरचना की मजबूत व्यवस्था तैयार होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाएं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे पहले 4 जून 2020 को दोनों नेताओं के बीच पहली ऐतिहासिक वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदला गया था। यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के आपसी संबंधों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में निकट सहयोग का महत्व दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। श्री मोदी गुजरात में अहमदाबाद स्थित स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक श्री धर्म जीवन गाथा के 6 खंडों के विमोचन पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने युद्ध और कोविड जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बाद आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज हर व्यक्ति नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को अपनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार का सृजन होगा और देश मजबूत बनेगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मौके पर सदन में एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मापदंड के आधार पर स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जिन क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, वे वहां स्थानीय सांसद के साथ जाकर मामले की जानकारी लेंगे और समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। सदन में जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर श्री मुंडा ने कहा कि सूचना मंत्रालय की ओर से ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 24 मार्च से 30 मार्च तक स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत होगी। इसमें सभी विद्यालयों को भाग लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाले इस अभियान में बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूल को स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वयं साफ सुथरा रहने और स्वस्थ रहने की जानकारी देंगे।
पेंटिंग, क्विज, वॉल पेंटिंग, पेयजल स्वच्छता, स्कूल में मध्याह्न भोजन से पूर्व हाथ धोने का अभ्यास, स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद, कविता लेखन प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेंगे। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर 31 मार्च तक दिव्यांगों को आधार कार्ड निर्गत किया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के समस्त दिव्यांगजन को 31 मार्च तक यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर लगाया जाएगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि जिन दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, उनका मौके पर ही प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया, यूडीआईडी कार्ड बनाए जाने से दिव्यांगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में सहूलियत होगी। यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए सभी प्रखंडों में 2 दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर से इसका प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज जिन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, उनमें पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता राधेश्याम और जनरल विपिन रावत मरणोपरांत होंगे। वहीं गुलाम नबी आजाद, गुरमीत बाबा मरणोपरांत, एन चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉ साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। दूसरा नागरिक अलंकार समारोह 28 मार्च को आयोजित होगा। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक सम्मान पाने वालों में 34 महिलाएं भी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन पर तेजी से काम करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। सरकार ने वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 11.33 लाख परिवारों तक ही नल से जल की पहुंच संभव हो सकी है। केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र सरकार से राज्य सरकार को करीब 1,880 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्ष 2024 तक 59.23 लाख परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की सोशल ऑडिट फिर से शुरू कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2020-21 में 5,000 स्कूलों में ऑडिट का लक्ष्य रखा गया था, पर कोविड के कारण अंकेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो सका था। प्रक्रिया को बीच में ही रोक दी गई थी। वहीं अब वर्ष 2021-22 के सोशल ऑडिट के लिए अब 7,000 स्कूलों का चयन किया गया है।
वर्ष 2020-21 में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा सका था, इसलिए सोशल ऑडिट को लेकर तैयार किए गए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि राज्य में मध्याह्न भोजन योजना की सोशल ऑडिट का कार्य वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ था। तब 1298 स्कूलों में सोशल ऑडिट कार्य किया गया था। वर्ष 2019-20 में 4855 स्कूलों में सोशल ऑडिट हुआ था। सोशल ऑडिट प्रावधान के अनुरूप मध्याह्न भोजन का संचालन नहीं होने पर संबंधित बीईओ व प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की जाती है। पिछले अंकेक्षण के आधार पर कई बीईओ पर कार्रवाई की गई थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आज विश्व कविता दिवस है। हर साल 21 मार्च को मानवता के सबसे बहुमूल्य रूपों में से एक सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कविताएं मानवीय भावनाओं और मनोभाव को दर्शाने की अभिव्यक्ति है। श्री नायडू ने सभी से सभी भाषाओं में हमारी महान काव्य परंपराओं को समृद्ध करने के लिए एक साथ आने की अपील की। नीति आयोग का महिला उद्यमशीलता मंच आज 5वें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत 75 महिलाओं को पुरस्कृत करेगा। आयोग के अनुसार अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 महिलाओं को सशक्त और समृद्ध भारत से संबंधित उपलब्धियों में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आयोग ने बताया है कि ये पुरस्कार पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और अन्य प्रमुख महिलाओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ अधिकारी तथा गायक कैलाश खेर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये अवार्ड प्रतिवर्ष भारत की प्रमुख महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी 29 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इन कलाकृतियों का अवलोकन किया। इन कलाकृतियों को 6 श्रेणियों में रखा गया है। इनमें शिव और उनके भक्त, शक्ति की आराधना करने वाले भक्त, भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूप, जैन मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। ये प्राचीन वस्तुएं 9वीं और 10वीं शताब्दी की हैं और इनका संबंध राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2652 लोगों के ठीक होने के साथ रिकवरी दर 98.74% हो गई है। अब तक 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 1549 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय देश भर में 25,106 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर झारखंड में 3 करोड़ 77 लाख 24,624 से अधिक कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के अमरपुर गांव के 16 वर्षीय युवक की आज भोरा बराज डैम में डूबने से मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ स्नान करने डैम गया था। साथियों के द्वारा शोर मचाने पर लोगों ने गोता लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन चिकित्सकों ने उसे गोड्डा अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में जनजातीय क्षेत्रों में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने के सूचना मंत्रालय के प्रयासों की दी जानकारी। राज्य सरकार ने गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन पर तेजी से काम करने के लिए बनाई व्यापक रणनीति। और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।